तो आइए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू एंड आर थ्री सिटीज। रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12 and that between P and R is 9:8. The ratio between the average temperatures of Q and R is। तो आपको PQ और QPR का डेटा दिया हुआ है और आपको फाइनली निकालना क्या है, Q/R निकालना है। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि P/Q is nothing but 11/12 and P/R is 9/8 और मुझे क्या चाहिए, Q/R। मैं कंपाउंडिंग करने के लिए इस रेशियो को इन्वर्स कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। Q/P विल बी इक्वल टू 12/11। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एज गिवन इन द क्वेश्चन Q/R, रेशियो बिटवीन Q एंड R। तो उसके लिए अगर मैं इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कंपाउंड कर देता हूँ, Q/P इंटू P/R, तो P और P कट जाएगा और बचेगा क्या, Q/R बचेगा। बराबर है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस विल बी 12/11 इंटू 9/8, 12/11 इंटू 9/8, तो ये हो जाएगा 3 2 27/22, 27/22, यानी कि बी वाला ऑप्शन। ठीक है, 18B कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, फिर मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा। ठीक है, 18 का आंसर बी दिया हुआ है। एक मिनट, हम गलत एक्सरसाइज देख रहे हैं। हाँ, 18 का आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं वापस से क्वेश्चन बैंक पे आ जाता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ इसको करने की दूसरी टेक्निक। सो वन ऑफ द टेक्निक्स इज कि आप कंपाउंडिंग करें तो रेशियो को पहले इन्वर्स कर दें और रेशियो को इन्वर्स करके सॉल्व कर दें, या फिर आप एक काम करें, P Q R इन्हें पहले तो एक ऑर्डर में लिख दें और ऐसे ऑर्डर में कि जो कॉमन डिविजिबल मल्टीपल है, दोनों के बीच में जो कॉमन रेशियो है कौन सा है, P। जो दोनों के बीच में कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो हमेशा सेंटर में रहना चाहिए, कॉमन रेशियो हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। मतलब मैं इसे लिख लेता हूँ QPR। ठीक है, अब QPR में P/Q दिया हुआ 11:12, P के नीचे मैं P का रेशियो लिख लूंगा और Q के सामने Q का। P और R का रेशियो आपको दिया हुआ है 9:8, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ उससे एक स्टेप नीचे। ठीक है, समझ गए। अब शॉर्टकट टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन मल्टीपल है दोनों में, जो मिसिंग स्पेस है वहां पे उस कॉमन डिविजिबल का नंबर ट्रांसफर हो जाएगा, उसका कॉमन नंबर हम लोग लिख लेंगे। मतलब क्या, मैं यहाँ 9 लिख लूंगा और यहाँ 11 लिख लूंगा। अब मुझे करना क्या है, सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 9 108, 99, 88। अब मुझे जो रेशियो ढूंढना है वो है 108:88, Q/R, 108:88। हम एक काम करते हैं, हम इनमें से कॉमन डिविजिबल नंबर्स निकाल देते हैं। एक तो है इसमें 2, पहले तो 2 निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 54, 44, वापस से 2 निकल जाएगा, 27, 22। तो फाइनली अब 27 और 22 बचा, जो हमारा रेशियो हो जाएगा 27:22, और वही हमारा आंसर भी आ रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया है। मैंने आपको 2 मेथड्स बताए, आप जिस मेथड से कंफर्टेबल हैं उस मेथड से इसे एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, x/y is 3:4। x/y is 3:4। उन्होंने बोला है, आप बताइए x² y प्लस xy स्क्वायर, x² y प्लस xy² डिवाइडेड बाय, यानी इज टू x³ प्लस y³
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी रेशियो में पूछा जाता है तो सिंपल है, एक्स की जगह 3 पुट कर दें और वाई की जगह 4 पुट कर दें। नंबर्स पूछा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, पर जब रेशियो पूछा है तो ऐसा किया जा सकता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। सो 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 4 है 36, 4 स्क्वायर है 16 इंटू 3 है 48 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 64। So 36 plus 48 is 84, 27 plus 64 is 91, 84 upon 91। अब यहाँ पे वैल्यूज़ तो बहुत ही सिंप्लीफाइड दी हुई है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा इनमें कोई कॉमन मल्टीपल है क्या। दोनों ही 7 से डिवाइड होते हैं। 7 12 जा 84, 7 13 जा 91, तो 12 बाय 13 हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो हो जाता है, जो कि आंसर यहाँ पे दिया गया है आपको बी। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। P is to Q is a sub-duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square. Then x square is specific value पूछा गया है। P is to Q is sub-duplicate ratio, ठीक है। P is to Q sub-duplicate ratio है, किसका? सब-डुप्लीकेट मतलब दूसरे साइड पे स्क्वायर रूट रहेगा, ध्यान रखिएगा। P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब x के सारे एलिमेंट एक जगह लेके आ जाएंगे और बाकी के एलिमेंट दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैं माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहने देता हूँ और दूसरी तरफ से ला देता हूँ क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दूसरी तरफ क्यू स्क्वायर पी पड़ा है और यहाँ से ट्रांसफर कर देता हूँ मैं पी स्क्वायर क्यू। एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और हमें जो वैल्यू ढूंढनी है वो हमें वैल्यू भी एक्स स्क्वायर की ढूंढनी है। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकल गया तो हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ पी क्यू कॉमन निकल जा रहा है, क्यू माइनस पी बराबर पी क्यू दोनों तरफ से कॉमन निकल जा रहा है। अब मैं एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, वो डिवाइड होने चले जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स की और ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले शीट के जैसे याद रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। वही प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पे भी लगाऊं तो दिस इज पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी। सर आपने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्यू माइनस पी को काट सकूं, और एक बार आपने काट दिया तो बचा पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी, पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी।
बस यही आंसर लाने के लिए। तो पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं पर थोड़े लेंदी हो जाएंगे तो अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अगला है 2s is to 3t is a duplicate ratio, is a duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। 2s upon 3t is duplicate ratio, duplicate ratio of, वो बोल रहा है 2s minus p अपॉन 3t माइनस पी। डुप्लीकेट यानी इसका स्क्वायर है, समझ गए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2s अपॉन 3t विल बी इक्वल टू, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2s इंटू पी डिवाइडेड बाय 9t स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नहीं प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू पी, ठीक है। ये हो जाएगा 2s अपॉन 3t इज इक्वल टू 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp डिवाइडेड बाय 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6pt, ठीक है। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2s मल्टीप्लाइड बाय 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp जो डिनोमिनेटर में लिखा था विल बी इक्वल टू 3t मल्टीप्लाइड बाय 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp। और अब हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन। सर बहुत लेंदी हो रहा है, हाँ बेटा करना पड़ेगा। यानी इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 9 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12stp। दूसरी तरफ 12s स्क्वायर टी प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 12stp। दोनों तरफ 12stp कॉमन है इसीलिए वो कट जाएंगे। अब मैं p वाले एलिमेंट्स को एक जगह लेके आ जाता हूं, तो p वाले एलिमेंट्स को अगर मैं एक जगह लाऊं तो वो हो जाएगा 2sp स्क्वायर माइनस 3tp स्क्वायर इज इक्वल टू 12s स्क्वायर टी माइनस 18st स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ से p स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2s माइनस 3t इज इक्वल टू, दूसरी तरफ से 2 3 6 st कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 3t, 2s माइनस 3t जो दोनों तरफ दिख रहा है हमें, यानी p स्क्वायर विल बी 6st इंटू 2s माइनस 3t अपॉन 2s माइनस 3t। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट देंगे तो फाइनली p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st बचेगा। और आपको पूछा गया है फाइंड p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st इज वन ऑफ द ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर ए। आप वो ले सकते हैं और उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हैं, अब थोड़े से ज़्यादा लंबे चल रहे हैं ये क्वेश्चंस, पर इन्हीं पैटर्न में इनको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, p is to q is 2 is to 3, p is to q is 2 is to 3 और बोला गया है x is to y is 4 is to 5, x is to y is 4 is to 5, then the value of
5px प्लस 3qy, 5px प्लस 3qy अपॉन 10px प्लस 4qy, 10px प्लस 4qy कितना होगा हमें ये जानना होगा। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था, जब भी रेशियोज होते हैं आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हम उसी बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 4, ध्यान रखिएगा वैल्यूज का, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 60, यानी 85 डिवाइडेड बाय 140। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने गए तो हो जाएगा 17 अपॉन 28, 17 अपॉन 28, तो सी ऑप्शन है, 22 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 reduces it to 1:4. Number when subtracted by each term in the ratio 19:31 reduces it to 1:4. तो यार बहुत ही सिंपल है, ये तो ऑप्शन डाल के भी आप निकाल सकते हो। या तो आप x ले लो, 19 माइनस एक्स अपॉन 31 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4। 19 और 31 दोनों में से एक नंबर माइनस हुआ, 19 माइनस एक्स अपॉन 31 माइनस एक्स, जो नंबर सेम है जिसने इसे रिड्यूस कर दिया 1/4 पे। या तो आप इसे सॉल्व करें या ऑप्शन पुट कर दें। अब जैसे मैं अगर 15 डालता हूँ तो 19 माइनस 15 इज 4, 31 माइनस 15 इज 16, 4/16 इज 1/4 आता है। दूसरा नंबर डालते हैं, 19 माइनस 5 इज 14, 31 माइनस 5 इज 26, 14 अपॉन 36 1/4 नहीं होता। 1 डालते हैं, 18 अपॉन 30 हो जाएगा, 18 अपॉन 30 भी 1/4 नहीं होता। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन ही बैठता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स, यानी 4 इंटू 19 हो जाएगा 76 माइनस 4x इज 31 माइनस एक्स। This can be written as minus 4x plus x is equal to 31 minus 76, यानी 45 is equal to minus 3x, यानी x is equal to minus 45 upon minus 3 यानी 15। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा, आप इसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, ऑप्शन से या क्वेश्चन से। अगला, daily earning of 2 persons are in the ratio 4:5 and daily expenses in the ratio 7:9। तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमें वापस करके मतलब नहीं है। अगला देखते हैं, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स इन 5 hours, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 7:8 का रेशियो है। स्पीड ट्रेन 1 अपॉन ट्रेन 2 आर इन द रेशियो ऑफ 7:8। और आपको बताया गया है कि सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर्स 5 घंटे में कवर करती है। ट्रेन 2 400 किलोमीटर्स 5 घंटे में कवर करती है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम से मुझे स्पीड मिल जाएगी। उनकी स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, सिंपल है, ट्रेन 1 अपॉन 80 किलोमीटर पर आवर शुड बी इक्वल टू 7/8। मतलब ट्रेन 1 विल बी इक्वल टू 7/8 इंटू 80, यानी कितना, 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज C, 70 किलोमीटर्स पर आवर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार हम पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो रेशियो होते हैं उसमें जो 2 नंबर्स होते हैं
वो हमेशा मतलब डिवीजन में रहते हैं। एक सबसे न्यूमरेटर को बोलते हैं एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों को तो भी रेशियो सेम ही रहता है, ठीक है। हमेशा उनके यूनिट्स सेम रहने चाहिए, मेजरमेंट सेम रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कंपाउंड रेशियो अगर पूछा गया और दो रेशियोज दिए हैं तो सिर्फ आपको उन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है। पहले रेशियो के स्क्वायर को डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, पहले स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर रूट को सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, पहले रेशियो के क्यूब को ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं और उसके क्यूब रूट को आप सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हो। A/B का इनवर्स रेशियो होता है B/A, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कंटिन्यूड रेशियो अगर है ABC में यानी A/B/C का रेशियो बनता है। तो इसी के साथ हम लोग हमारा सबसे पहला पार्ट रेशियो कंप्लीट करते हैं। चलिए।